हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी इलिस्ट्रेटर के अंदर ये रिमेनिंग जो ऑप्शंस बचे हैं वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने शुरुआत से डेफिनेट स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और हम लोग डॉक्यूमेंट इन्फो तक पहुँचे थे और आज से हम डेफिनेटली यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेंगे। कोशिश मैं यही करूँगा कि मैं आपको सारी जितनी ऑप्शन है वो आपको मैं पढ़ा दूँ। सबसे पहले हमारे पास है ग्रेडियंट। तो बेसिकली ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट बेसिकली जो आप यहाँ देखते हैं ग्रेडियंट, आपको मैं पढ़ाया भी है कि ग्रेडियंट टूल भी हमारे पास होता है। ये बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली मिक्सचर्स ऑफ कलर होता है। जैसे हम मिसाल लेते हैं गोला गंडा की, तो गोला गंडा कैसा होता है? हमारे मिक्सचर ऑफ कलर होता है ना। इसी तरह से अगर आपको ग्रेडियंट का पैनल चाहिए तो आप क्या करें, क्लिक कर दें, तो आप देख सकते हैं मेरे पास ग्रेडियंट का पैनल खुल चुका है। ये तब खुलता है, ये कब खुलता है? जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कोई ग्रेडियंट टूल इस्तेमाल करते हैं ना, जब ग्रेडियंट टूल इस्तेमाल करते हैं तो वैसे तब ये खुलता है। समझ जाए आपको? तो अगर आपको ऐसे ही खोलना हो तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, विंडो में आके आपको ग्रेडियंट पे क्लिक करना पड़ेगा। और याद रखिए, जिसके आगे चेक लग जाए ना, यानी कि इस तरह से चेक लग जाए, इसका मतलब ये कि वो ओपन है। समझ जाए आपको? उसके बाद हमारे पास ग्राफिक स्टाइल्स है। डेफिनेटली हमने ये पढ़ा था कि ग्राफिक स्टाइल्स क्या होते हैं। डेफिनेटली हम जो को बना रहे होते, समझ जाए आपको। और साथ साथ हमने इस पर ज़्यादा तस्करा तब किया था जब लोगों ने सैम्पल्स पढ़े थे। याद है आपको? डेफिनेटली हमने सैम्पल्स पढ़े थे, तो सैम्पल्स के अंदर हम लोगों ने यहाँ जहाँ को सैम्पल स्टाइल है डेफिनेटली, तो मैं आपको बताया था यहाँ पे हम स्टाइल लगा सकते हैं। समझ आपको? तो बेसिकली वही इसका पार्ट है। ये वही चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी हुई है, मगर यहाँ पे आई हुई तो मैं आपको बता दिया। समझ आपको? उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास है इमेज ट्रेस। डेफिनेटली हमने ये भी पढ़ लिया। इमेज ट्रेस बेसिकली क्या होता है हमारे पास, इसका मैंने पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ है। बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कोई पिक्चर को इंपोर्ट करते हैं और डेफिनेटली वो अगर पिक्चर हमारे पास आम पिक्चर है, यानी कि उसमें पिक्सल से बनी पिक्चर है, और हम ये चाहते हैं उस पिक्सल बनी पिक्चर को वेक्टर में लेकर आ जाए, समझ जाए आपको, तो हम डेफिनेटली इमेज ट्रे का इस्तेमाल करते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं डेफिनेटली हमारा इमेज ट्रेस क्या होता है, हमने ये ऑप्शन भी पढ़ चुके हैं। समझ आपको? अगर पढ़ना है तो डेफिनेटली आप इसका वीडियो देख लें इमेज ट्रेस के ऊपर। उसके बाद हमारे पास क्या इन्फो पैनल है। ये इन्फो क्या करेगा हमारे पास, जैसे मैं माउस घुमाता रहूँगा तो बेसिकली हमें दिखा रहा है कि आपकी एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, और अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट ले लूँ और क्लिक को ड्रैग करूँ, डेफिनेटली उसकी मुझे हाइट और विड्थ दोनों बताएगा। समझ आपको? तो इन्फो मीन्स मालूमात, यानी कि ये एक ऐसा पैनल है जो क्या करेगा, मुझे मालूमात देगा। उसके बाद हमारे पास लेयर्स है। डेफिनेटली हमने लेयर्स के बारे में बात कर चुके हैं। डेफिनेटली क्या लेयर्स होती हैं, किस तरह से सारे ऑप्शन सब हम पढ़ चुके हैं। समझ आपको लेयर्स के बारे में? तो लेयर्स यहाँ मौजूद है। उसके बाद हमारे पास है मैजिक वॉन्ड। डेफिनेटली मैजिक वॉन्ड क्या करता है, बेसिकली हमें मैजिक वॉन्ड देता है। समझ जाए आपको? तो वैसे ये भी हमारे पास वही है जो हमने पढ़ चुके हैं। समझ जाए आपको? यानी कि आप मैजिक वॉन्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, देखें तो सब डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक टूल है, डेफिनेटली मैजिक वॉन्ड टूल। ये भी हम पढ़ चुके हैं क्या है हमारे पास। तो उसके रिगार्डिंग ऑप्शन है, कितना टॉलरेंस हो, कितना ये कलर ओपेसिटी कितना करे। समझ जाए आपको? ये उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद नेविगेशन। ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये तब ज़बरदस्त होता है जब आपके पास आपका फॉर एग्जांपल जो पेज होता है या आउटपुट होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो अगर आपको पेज को यहाँ लेके जाना है, वहाँ लेके जाना है, समझ आपको, तो जहाँ जहाँ ये रेड लाइन आ रही है ना, वहाँ वहाँ ये आ जाता रहेगा। समझ आपको? ये कैमरा नहीं होता हमारे पास, कैमरा होता है जैसे हमारे पास इस तरह लेके जा रहा होता है। समझ आपको? तो जहाँ जहाँ हमारे पास ये रेड लाइन के अंदर जो भी आएगा वो हमें यहाँ दिखाएगा। समझ आपको? तो बेसिकली ये करना चाहे वो भी कर सकते हैं। अगर हम डेफिनेटली पहले ऑप्शन पे जाएँ, डेफिनेटली यहाँ रेड लाइन आ रही है ना, तो अगर रेड लाइन जगह अगर आप चाहें तो आप येलो लाइन भी लगा सकते हैं। अगर मैं ओके करता हूँ और ओके कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास ये येलो लाइन आ गई। येलो लाइन को घुमा रहा हूँ। समझ जाए आपको? यहाँ पे जूम भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। समझ जाए आपको? ये बहुत ही आसान है, मगर ये जूम की तरह ही काम कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, पाथ फाइंडर। डेफिनेटली ये हम पढ़ चुके हैं। जब हमने डेफिनेट इफेक्ट पढ़ा था, हमें हमारे पास पाथ फाइंडर था, यानी कि दो चीज़ों को मिला नहीं था, हमने पढ़ा था। तो पाथ फाइंडर आपको अगर पढ़ना हो सही तरीके से तो डेफिनेटली आप मेरे ये इफेक्ट की वीडियो देख लें, क्योंकि मैं अगर आपको अभी ये सिखाऊंगा तो साथ साथ मुझे इफेक्ट भी सिखाना पड़ेगा, तो फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप ये डेफिनेटली इफेक्ट की वीडियो देख लें तो डेफिनेटली मैंने पाथ फाइंडर की डेफिनेटली एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर मैं सब कुछ बताया। इसको ये भी बताया कि इफेक्ट क्या होते हैं, और साथ साथ ये पैनल वाले बताया। समझ है आपको? उसके बाद हम पैटर्न है। पैटर्न क्या होता है हमारे पास, डेफिनेट पैटर्न की सारे ऑप्शंस हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रोक। डेफिनेटली हम स्ट्रोक करते हैं, वो हमारे पास स्ट्रोक क्या होता है, बेसिकली आप देख सकते हैं अगर हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी आउटलाइन जो होती है ना, उसकी आउटलाइन का डेफिनेटली हमें देख रहे हैं स्ट्रोक बढ़ता है, देख रहे हैं। तो आउटलाइन आम जबान में इसको आउटलाइन करते हैं हम लोग, मगर यहाँ पे इसको हम स्ट्रोक कहते हैं। डेफिनेटली अब यहाँ पे स्ट्रोक का साइज बढ़ाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे भी आप बढ़ा सकते हैं। समझे आपको? उसके बाद हमारे पास क्या है, SVG। ये हमारे पास क्या होता है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ये क्या होता है देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आते हैं, तो अब देखिए स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। डेफिनेटली इसको हमने ये पढ़ा हुआ है, ये इफेक्ट पढ़ा हुआ है ना, याद है आपको? हमने इफेक्ट पढ़ा हुआ है, ये रहा। समझ जाएगा SVG फिल्टर्स। तो मैंने कहा स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स,
तो ये क्या होता है, बेसिकली ऐसे फ़िल्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं हमारे पास, अगर इसको ये वेब के लिए बनाए जाते हैं, सही ना, और तकरीबन वेब के लिए, सही ना, और अगर इसको जितना हम खींचें, जितनी साइज़ बड़ी करें छोटी करें तो इफ़ेक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर हम दूसरे का इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली उसमें फ़र्क आ जाता है। इसमें क्यों फ़र्क नहीं आता, क्योंकि ये XML की लैंग्वेज यूज़ करता है, समझ आए आपको। तो बेसिकली उसकी रिगार्डिंग हमारे पास ये पहले दिया गया। स्वॉचेस हमारे पास ये होते हैं, ये स्वॉचेस आपने फोटोशॉप में भी देखे होंगे। ये स्वॉचेस क्या करते हैं, हमें अलाउ करते हैं कि हम यहाँ पे देखते देखते कोई भी कलर को सेलेक्ट कर लें। डेफिनेटली अगर आप चाहें डेफिनेटली रेड करना चाहें रेड कर सकते हैं, न्यू करना चाहें न्यू सर्च कर सकते हैं, कलर का एक अपना ग्रुप बनाना चाहें वो भी कर सकते हैं, यानी सारा काम कलर का, समझिए आपको, बहुत ही आसान है। उसके बाद सैम्बल्स का डेफिनेटली आपको पता होगा, सैम्बल्स का हमारे पास ओपन हो चुका है। और जब हम लोगों ने सैम्बल का टूल पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि सैम्बल का जो पैनल है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है सैम्बल के टूल को इस्तेमाल करने के लिए। यानी कि अगर आपको कोई भी सैम्बल चाहिए तो अगर आप इसको अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि अगर आपने सैम्बल पैनल ओपन नहीं किया तो डेफिनेटली आपका ये टूल चलेगा ही नहीं, समझ जाए आपको। तो डेफिनेटली उसमें हम बात की थी, वो है हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास ट्रांसफॉर्म, यानी कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली उसकी अगर हाइट वीट चेंज करना हो, एंगल चेंज करना हो, रोटेट करना हो, डेफिनेटली आप ये भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम हमारे पास जो सिलेक्शन टूल इसका इस्तेमाल करें, डेफिनेटली उसके ज़रिए भी काफ़ी हद तक इसके साइज वाइज हाइट विट कर सकते हैं, समझ आपको। तो ट्रांसफॉर्म क्या करते हैं, यानी कि हाइट वाइट विट करना वो करना। तो ट्रांसपेरेंसी क्या करें, डेफिनेटली हमारा ट्रांसपेरेंसी टूल, ये हमारे पास पैनल है, तो बेसिकली हमारा ट्रांसपेरेंस करेगा कितना हमारा ट्रांसपेरेंट हो कितना ट्रांसपेरेंट नहीं हो, समझ आपको। उसके बाद हमारा टाइप, डेफिनेटली हम ये टाइप बेसिकली क्या है, हमारे पास टाइप आया हुआ है, ये हमारे पास टाइप टूल के जरिए, यानी आप देख रहे हैं टाइप टूल है ना, तो बेसिकली इसके हमें ऑप्शंस मौजूद है, समझिए आपको। ये हमारे पास वही है जो हम पहले पढ़े हुए हैं, समझिए आपको। उसके बाद हमारे पास ब्रश लाइब्रेरीज, वापस से वही आ गई जो हमने पढ़ा था, ग्राफिक स्टाइल, डेफिनेटली। तो यानी कि हम जो पैनल देख रहे थे ना, तो उसके पैनल के अंदर है, समझ आए आपको, यानी कि उसके और भी स्टाइल दिखा रहे हैं, यानी कि आपको कौन सा डायरेक्ट अगर चाहिए, एरो वाला चाहिए, बॉर्डर का ब्रश लाइब्रेरीज चाहिए, ग्राफिक्स का देखने में बता दिया मैंने, स्वाचेस, डेफिनेटली स्वाच लाइब्रेरीज आ रहा है, सैम्बल्स आ रहा है, समझ आए आपको। डेफिनेटली हमने ये सारी जो हम पढ़ी है, सैम्बल स्वाचेस, तो यानी कि इनके अपने अगर आपको और चाहिए हो डेफिनेटली आप यहाँ पे ले सकते हैं। यानी सैम्बल अगर आपको चाहिए तो आप देखें, एक यहाँ ऑप्शन है सैम्बल का, देखें क्या लिखा हुआ है, सैम्बल लाइब्रेरी। और अगर मैं यहाँ पे विंडो में जाके और अगर मैं सैम्बल को ढूंढूँ तो सैम्बल हमारे पास क्या है, नज़र आ जाए मुझे, सैम्बल आ जा, ये रहा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सैम्बल्स मौजूद है। और अगर मुझे यही जो चीज़ यहाँ मौजूद है ना, जब आप देख रहे हैं सैम्बल्स की, डेफिनेटली शायद आपको नज़र आ भी रहा हो या ना भी नज़र आओ, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, समझ जाए आपको। ये डेफिनेटली यहाँ पे आपको सारा नज़र आ रहा है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे भी सारा नज़र आएगा, समझ जाए आपको। तो बेसिकली अंदर का, यानी कि आपको बता दिया गया है यहाँ पे हमारे पास चीज़ें मौजूद है। तो ये था लेक्चर किस पे, विंडो मेन्यू पे। और पिछले लेक्चर के हम लोगों ने जो हमारे पास जो और ऑप्शन है वो कंप्लीट किए थे, और आज की लेक्चर में हम लोगों ने पूरे डेफिनेटली विंडो के ऑप्शंस कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माय वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।